नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने खुद अपने हाथों से दिया। हमारे पॉलिटिकल चीजें यहाँ पे स्टेबल नहीं है। हमारे अपने अंदर इस टाइम इतने मसले चल रहे हैं कि कोई हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या फ्रेंडली रिलेशनशिप रखने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको पता है कि इनके इंटरनल मामलात इस टाइम इतने खराब हैं, कोई आपको क्यों विजिट करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान कोरोना काल के दौरान भारत की ओर से मदद और भारत डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों के लिए दिया गया है। पीएम मोदी ने इस अवार्ड के मिलने के बाद ये कहा कि वो सम्मानित होने से गर्वित महसूस कर रहे हैं और ये सम्मान वो भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करते हैं। Special welcome. This is the first visit by an Indian PM to Guyana in 56 years, 56 सालों में। गाड़ियों में तो तरक्की की है। अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू की है। समझ नहीं आई तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में दोनों कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं और हम अपने कंट्री के लिए अफ्रीका से वो अलग मुल्क जाएंगे, फिर अलग जाएंगे, वो नंबर 1 पे आ जाए। जब तक अल्लाह ना चाहे इंडिया की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आए और ड्रोन हमला करके वापस चला जाए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने खुद अपने हाथों से प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया। भारत ने कोविड काल में डोमिनिका को मदद किया। एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जो मोदी साहब अपने कंट्री के लिए करने गए हैं, जो कि एनर्जी के उसके ऊपर जो है, आपको पता है दुनिया इस वक्त चली एनर्जी पर रही है। एनर्जी तो सब कुछ है, तो उन्होंने एनर्जी के ये बड़े गयाना के साथ अब भारत जो है वो ऐसे क्लोज टाइज जो है उसमें जिसमें फायदा हो सके। हर कंट्री अपना देखेंगे, गयाना को तो है ही है, एक बड़ा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आता है और ऑब्वियसली भाई भारत को तो आपने देख लेना कैसे है कि वो पूरी दुनिया के जो खास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज या कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि जिनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, उनको अपलिफ्ट करता है। ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ कोशिशों से उनको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में लेकर जाता है, भारत अपने साथ दाखिल करवाता है उन प्लेटफॉर्म्स पे, और अपने बजट में उनके लिए जो है वो इतना बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स रखता है और देता है उनको। तो ये तो है ही। अच्छा, वो अलग बात है कि पाकिस्तान वैसे इसी लेवल पर है इस वक्त, यानी ऑब्वियसली एक ज़रूरतमंद मुल्क है, लेकिन उसके लिए ना तो इंडिया में बजट रखा जाता है पाकिस्तान के लिए, और ना ही कहीं अपलिफ्ट करने की बात की जाती है, और ना ही कहीं पर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन कंट्री है बकौल पाकिस्तान। तो वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो आप दोस्त बनेंगे, आप ताल्लुकात ही अच्छे करेंगे, रिलेशन अच्छे करेंगे, तभी कोई दूसरा आपके लिए सोचेगा ना। दुश्मन को तो कोई नहीं लेकर जाएगा। अगर आप ये देखिए, इंडिया ने तो पाकिस्तान को एक फेवरेट नेशन भी ट्रेड के उसके लिए करार दिया था। बदले में उन्हें मिलेगा क्या? पहले तो ये देखते हैं ना कि बदले में हमें क्या मिल रहा है। एग्जैक्टली ये जो आजकल ना एक ग्लोबल विलेज बन चुका है ये सारी दुनिया, और एक दूसरे के बेनिफिट से मामला चलते हैं। हम किसी को कोई बेनिफिट नहीं दे सकते, हम जो भी आता है हम उसके गले पकड़ देते हैं कि भाई हमारा मुल्क चला दो किसी तरीके से, हमें कुछ दे दो। तो किसी ने यहाँ पे क्यों आना है और किसी ने क्यों, फिर सपोर्ट करने की भी बात बाद में आ जाती है। इस टाइम आपके पॉलिटिकल हालात इतने ख़राब हुए हैं कि कोई भी यहाँ पे आने को इसलिए भी तैयार नहीं है कि यहाँ आएंगे तो कल को कोई पता नहीं है रोड ब्लॉक हो जाए, एयरपोर्ट्स बंद हो जाएं, हालात किस साइड पे चले जाए। तो कोई भी इस वक्त आपके जो नियरेस्ट, जो बहुत क्लोजेस्ट दोस्त थे ना, सऊदी अरेबिया और चाइना, इस टाइम वो आपसे बैकआउट कर गए हैं। इसी वजह से बैकआउट कर गए हैं कि आप स्टेबल ही नहीं है। आपको पता है चाइना ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। बिल्कुल, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जब आपके अपने अंदर के मसले, चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जी आपको बोला था कि अपने इंटरनल अफेयर्स सीधे कर लें, आपसे वो नहीं हो पा रहे। तो जब आपसे वही नहीं हो पाएंगे तो बाहर आपने किसी के साथ क्या कोई ट्रेड करनी है या मामला आपको पीछे छोड़ के लद्दाख के मसले को एक तरफ रख के इंडिया और चाइना ने हाथ मिला लिया। दोनों ने अपने मफाद देखे हैं। मफाद मिस वो इसीलिए देखे हैं ना कि उनकी गवर्नमेंट ने हमेशा अपनी इकॉनमी के बारे में सोचा है, अपनी नेशन के बारे में सोचा है। उनका हर डिसीजन अपनी नेशन को स्ट्रेंथन करने में लगा होता है, इसलिए उनको जिससे हाथ मिलाना पड़ता है वो पढ़ते हैं। और उनकी अपनी सेल्फ एक
अपने अंदर उनकी इतनी वो है जसारत कि जब वो किसी के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं या कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में जाते हैं तो अगला उनको वेलकम करता है। हमारे पास तो आउटपुट कुछ नहीं है देने को, हमें सिर्फ इनटेक चाहिए, हम कुछ किसी के लिए कर नहीं सकते। फिर हम कहेंगे जी इंडिया ऐसे इंडिया वैसे, इंडिया क्या, ठीक है समझ नहीं, हम तो खुद तो सही हो ले, जबरदस्त हो गया। ये नहीं हमें ये कह दिया जाता है कि भाई उनकी मार्केट बड़ी है, उनकी आबादी ज्यादा है, वो नॉन मुस्लिम है, दूसरे नॉन मुस्लिम उनकी सपोर्ट करते हैं, दूसरे मुसलमानों की सपोर्ट नहीं करते। हम किसी की सपोर्ट नहीं करते, हम बस तरक्की याफ्ता को बस ये अच्छा कर रहा है उसे, जो अच्छा कर रहे हैं ना हम उसके सपोर्ट कर रहे हैं कि यार आप अच्छा कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ना कि हम अपने आप को, कौन बुरा कहता है, कोई भी बुरा नहीं अपने आप को कहता, कोई भी नहीं कहता अपने आप को बुरा, लेकिन हमें चाहिए कि हम पैसा इन्वेस्ट करें। देखें हमारे इंजीनियर बनता है बंदा, वो सबसे पहले कहता है जी मैं बाहर जाऊंगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे कोई, यहाँ तक कि यहाँ पे कोई गाड़ी ठीक करने वाला भी वो भी कहता है यहाँ पे मेरी कदर ही नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा। यानी इधर एक मैकेनिक, कार मैकेनिक भी कहता है कि पाकिस्तान में मेरी वैल्यू नहीं है, बाहर जाना चाहिए, मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाके पैसा कमाऊंगा। देखो जब ये हमारे लोग वापिस आएंगे, और ये हमारे लोग कैसे वापस आएंगे, तभी आएंगे ना जब हम यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलेंगे। हमें इंजीनियर की लोड पड़े, जरूरत पड़ेगी ना, तो हमें पता चल जाएगा भाई जी हमें जरूरत पड़ेगी इंजीनियर की, हम बाहर से मंगवाएंगे, उनको पता चलेगा हमें पाकिस्तान में सैलरी अच्छी मिल रही है, हम अपने माँ बाप के पास जाना ही नहीं चाहेंगे, जाना ही नहीं चाहेंगे। ये बात है ना, नहीं छोड़ते अब तो पाकिस्तानी के बाहर भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल, अभी यूएई से खबर है, यूएई से खबर है, आज की खबर है कि भाई कोई पाकिस्तानी को वीजा ही नहीं दे। पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जितने भी है अफसर भी है, जर्नल है, जो भी है, किसी को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी को भी नहीं खबर तो नहीं है वीजा का कि किसी भी पाकिस्तानी को वीजा, खबर यही है, खबर यही है कि किसी को भी वीजा नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए शर्म वाली बात है। मीटिंग, हाँ कोई मीटिंग के लिए ये वो भी अगर के लिए, विजिट के लिए, वो नहीं, विजिट कोई वीजा उन्होंने कहा जी कैंसिल है, सारे वीजे कैंसिल, उधर आते उधर भीख मांगते हैं, कोई भी आ जाए। तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात, शर्म वाली बात क्यों नहीं है? शर्म वाली बात मरने वाले मुकाम है, हम इस मुकाम पे पहुंचे कि कोई हमें वीजा नहीं दे रहे। ठीक है, और वो भी इस्लामिक कंट्रीज वीजा नहीं दे रहे, ये नहीं कि हम कहेंगे भाई ये हिंदू नहीं दे रहे, ये काफर नहीं दे रहे, ये क्रिश्चियन नहीं दे रहे, हमें तो मुसलमान अपने कंट्री में नहीं बुला रहे। और हमारा जो मुसलमान है ना, जो वजीर दाखिला है था, जिसके लिए वहाँ के जो राष्ट्रपति है सेल्वेनी बटन ने यह पुरस्कार पीएम मोदी को दिया ताकि दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत हो। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मिलने से प्रधानमंत्री मोदी ने गर्व महसूस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किए। दोस्तों, डोमिनिका के जो राष्ट्रपति है सेल्वेनी बटन, वो गयाना जाकर प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गयाना में पहुंचे हैं अपने दौरे के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका के राष्ट्रपति सेल्वेनी बटन को धन्यवाद किया इस पुरस्कार के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच में बताया कि दोनों देश डोमिनिका और भारत महिला सशक्तिकरण के लिए एक रोल मॉडल है। दोनों देशों की जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच में बताया कि दोनों ही देश विश्व के महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत और डोमिनिका दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। 19वीं शताब्दी में कई भारतीयों ने डोमिनिका में अपना घर बनाया। उनके द्वारा रखी गई आधारशिला दोनों देशों के बीच एक मजबूत नींव प्रदान करती है। उसी से प्रेरित होकर हम डोमिनिका के विकास को और कैपेसिटी बिल्डिंग को सक्रिय योगदान दे रहे हैं। भारत के लिए गहरे संतोष का विषय है कि हम लोग डोमिनिका को कोविड के आपदा के समय सहायता कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत और डोमिनिका दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसको एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। आज जो सम्मान दिया गया है, इस सम्मान से जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है।